हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड में जो हमारा गुडविल का चैप्टर चल रहा है उसमें मैं आपको थर्ड मेथड करवा रहा हूँ। कल लास्ट लेक्चर में मीन्स हमने एक एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा। अब मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड नाउ सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सपोज करो दो सेम शॉप्स हैं, सेम बिजनेस करने वाले, लेकिन किसी का ज़्यादा चल रहा है, किसी का कम चल रहा है। सो जिसका ज़्यादा चल रहा है उसके पास एक एडवांटेज है, उसका प्रॉफिट दूसरों से ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ज़्यादा चलता है। सपोज़ करो इस हमारे एरिया में 3-4 रेस्टोरेंट हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। या स्नैक्स बेचने वाले, सेम स्नैक्स बेचने वाले 3-4 अलग अलग शॉप्स हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा चलता है। सेम स्टेशनरी है, मेडिकल है, बहुत सारे शॉप्स होते हैं। मेडिकल है तो समझो 3-4 मेडिकल होंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर मेडिकल का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। सो उन्हें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है, जो दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। नाउ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है। ये आप कहाँ पर लिखोगे? तो ये आपने जहाँ पर आगे फॉर्मूला के पेजेस छोड़े हैं वहाँ आपको लिखना है। जहाँ भी आपने फॉर्मूला के पेजेस छोड़े हैं वहाँ पर आपको लिखना है। सो फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स उस बिजनेस में अंदाज़ा कितना प्रॉफिट हो रहा है। मोस्टली ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, गिवन होगा, लेकिन हमें लिखना तो है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा लेकिन हमें यहाँ लिखना तो पड़ेगा कि एट एन एवरेज सपोज करते हैं कि एक बिज़नेस 10% प्रॉफिट कर रहा है, तो वो उसका एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो हम एवरेज करते थे। फोर्थ होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स फर्स्ट इनटू सेकंड। ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेप हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ की जगह पहले थर्ड लिखा और थर्ड की जगह हमने फोर्थ लिख दिया। ये दोनों स्टेप्स करने हैं, ऊपर नीचे करके भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये हो गया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला।
एंड फाइनली हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. सो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला है. ये समझो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. ये सारे स्टेप्स आगे जहाँ पर आप पेज छोड़ कर आए हो, जहाँ पर मैंने आपको बोला था 4-5 पेज छोड़ दो, वहाँ पर आप नोट डाउन कर लो सुपर प्रॉफिट मेथड. नाउ इस सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. सो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पर दिया हुआ है. पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. They decided to change their profit loss sharing ratio from 3:1 to 1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. अब ये जो रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, ये गुडविल चैप्टर में कहीं भी आपको कोई यूज़ होने वाला नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा कि आपको कैसे करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है. सो आइए ये स्टेप्स ही मैं फॉलो करूँगा और इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सम सॉल्व करेंगे हम. सो फर्स्ट स्टेप इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें करना है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़. सो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8. और ये हम किस मेथड से कर रहे हैं? तो ये हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़. सेम जो मैंने आगे आपको स्टेप्स करवाए, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़. सो टोटल एसेट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 6 lakhs. सो टोटल एसेट्स 6 lakhs माइनस total liabilities 2,50,000. so 6 lakh minus 2,50,000, तो ये हो गया 3,50,000 रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप है. नाउ सेकंड स्टेप है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. मैंने शॉर्ट में लिखा है ERR, आपको पूरा लिखना है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी है इस बिज़नेस में से. ये बिज़नेस कितना प्रॉफिट कर सकता है? तो ये बिज़नेस 10% प्रॉफिट कर सकता है. ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%. नाउ थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि हम एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप आगे पीछे थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को करोगे तो. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. नाउ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%. सो 3,50,000 इंटू 10%, दैट मीन्स आंसर आ गया 35,000. ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट.
देन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? सो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। अब हम स्टेप नंबर 4 में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 80,000, 70,000 एंड 90,000। अब टोटल प्रॉफिट 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 3। सो 80 प्लस 70 प्लस 90, 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 80,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000। अब ये था हमारा स्टेप नंबर 4, जहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नाउ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये 4 स्टेप्स हमने यहाँ किए। 5th में नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट is equals to average profit minus expected profit, average profit minus expected profit, यह है सुपर प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 80,000 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 35,000। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट 35,000 होगा, लेकिन हो रहा है 80,000, तो जो डिफरेंस हुआ 45,000, दैट इज़ आवर सुपर प्रॉफिट। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। नाउ 6th स्टेप, गुडविल। Goodwill is equals to super profit into number of years purchased। सो सुपर प्रॉफिट जो आंसर आया है हमारा वो है 45,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। अब हमें देखना होगा कि कितने ईयर्स का गुडविल लेना था। सो ये लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है बुक में, देखो 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का 3 साल का प्रॉफिट हमें एज अ गुडविल देना होगा। सो 45,000 इंटू 3, 1,35,000। तो ये हैं सारे स्टेप्स जो मैंने आपको करवाए। क्वेश्चन नंबर 8 में सुपर प्रॉफिट मेथड में मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, जिसका मेथड है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस की, जो आंसर आ गया दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड नंबर इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। एक्सपेक्टेड मीन्स ये बिजनेस कितना प्रॉफिट कर सकता है, तो ये आपको गिवन होगा, हमेशा दिया हुआ होगा 10%। थर्ड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 3,50,000 इंटू 10% 35,000 आ गया।
नाउ एक्सपेक्टेशन है कि 35,000 प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन 3 साल जो इस बिज़नेस के दिए हुए हैं उन 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 इयर्स का 80,000, 70,000 एंड 90,000। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हम पहले 4th स्टेप करके बाद में 3rd करेंगे तो भी चलेगा। एनी हाउ 5th स्टेप में हमें करना क्या है, हमें एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस करना है। सो कोई भी स्टेप हम आगे पीछे करेंगे यहाँ पर तो वही होगा, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। 45,000 का सुपर प्रॉफिट हुआ एंड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। सो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज था, ये इसका सेकंड पेज है, और ये इसका जो मैंने आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन किया। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।